नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? और नंबर सिस्टम मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। आज नया टॉपिक है, बुक का क्या ले रहे हैं हम, HCF आज मैं शुरू कर रहा हूँ। एलसीएम HCF का एक चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसके अंदर कैसे कैसे सवाल बनते हैं मैं बताऊंगा, तरीका मैं बताऊंगा किस तरीके से सवाल सोल्व करने हैं। सेकंड में इसके आंसर आ रहे होंगे, तरीका आप समझते जाना। चलिएगा, समझते हैं। पहला क्या है, HCF करेंगे। एलसीएम को थोड़ा रुके करेंगे, पहले HCF समझ लेते हैं। HCF होता क्या है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़े से बड़ा पद। जैसा कि समझेगा, कोई भी दो संख्या दे दे वो, या कुछ भी दो वैल्यू दे दे और कहे कि बताइए इन दोनों में सबसे बड़ी चीज कॉमन क्या है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, दोनों संख्या के अंदर मौजूद होनी चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब उनको काटने वाला कोई गुणनखंड, बड़े से बड़ा गुणनखंड जो उसके अंदर होता है वही HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या है, ये सब क्या है वो नहीं सिखा रहा मैं। तरीका क्या है, सवाल सोल्व करने का तरीका क्या है वो डायरेक्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। तो चलते हैं, पहला सवाल देखिएगा ध्यान से। सवाल क्या है, सवाल ये देखिएगा, 72 और 90 का क्या बताना है, HCF बताना है। ऑप्शन लिखे हुए हैं, ये 72 और 90 का HCF बताना है। तरीके आपने बहुत सारे पढ़ भी रखे हैं, इसके फैक्टर रखेंगे, इसके फैक्टर रखेंगे, कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। जैसे 72 के फैक्टर सीखे होंगे आपने, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। तो कुल मिलाकर 72 के फैक्टर क्या हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। 90 के करके देखो, 90 से 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से, तो 90 के क्या आया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। कॉमन क्या है, एक तो ये कॉमन है और एक यहाँ कॉमन है और एक ये कॉमन है, तो 3 3 9, यानी कि कॉमन क्या है, HCF निकालना चाहे तो क्या आएगा, 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 दूनी 18, क्या है 18। ये एक तरीका था जिसको बिल्कुल भी नहीं करना, ये तरीका बिल्कुल नहीं करना। तरीका क्या है वो बताने वाला हूं मैं, उसको समझिएगा। बहत्तर और 90 का इनका क्या निकालना है, अंतर। क्या निकालना है, अंतर। बहुत सारी संख्या दे रखी हो ना, इसमें तो 2 ही दे रखी है। अगर बहुत सारी भी दे रखी हो तो कोई 2 संख्या ऐसी सेलेक्ट कर लेना जो बिल्कुल करीब हो, जो नजदीक हो, जिसमें कम से कम अंतर हो, तो वो संख्या। इसमें तो 2 ही संख्या है, इसलिए इसका डायरेक्ट जो भी अंतर आएगा देखो कितना आ रहा है, क्या 18 आ रहा है। अगर 18 ऑप्शन में है तो ठीक है, ये रहा 18। जो इनका अंतर होता है ना, या तो वही उसका HCF होता है, अगर वो HCF नहीं होता तो इस 18 को वही और गुणनखंड जो इस 18 को काट सके वो इनका कोई HCF होगा। तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF होगा 18, क्योंकि 18 से ये भी कट जाता है, 18 से ये भी कट जाता है। तो वो वाला मेथड नहीं लगाएंगे, भाग विधि वाला, जो वो गुणनखंड वाला होता है वो नहीं करना। क्या करना है, केवल ये अंतर निकालेंगे, इस अंतर से आप HCF डायरेक्ट निकाल सकते हो। बात समझ आ गई ना। चलते हैं भैया दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल देखिएगा, तरीका मैंने बताया है कि हम क्या करते हैं, जब बहुत सारी संख्या दे रखी होती है, हम 2 संख्या ऐसी सेलेक्ट करते हैं जो अपने आप में बहुत नजदीक हो, क्योंकि उनका अंतर जितना छोटा होगा ना, अंतर जितना छोटा होगा सवालों करना उतना आसान होगा। तो हम देखते हैं क्या इसमें अंतर, सबसे कम अंतर देखेगा किसमें, इसमें नहीं है, इसमें लगभग 200 का अंतर है, इसमें तो बहुत ज्यादा है, इसमें भी 200 का अंतर है, इन दोनों में लगभग एक 100 के लगभग अंतर है, तो उन दोनों को उठा लेते हैं। यानी कि 21 69 और 22 23। प्यारे बच्चों, इसका अंतर कितना होगा दोस्तों, इसका अंतर 13 में से 9 गए 4, हाँ 54 इसका अंतर होगा। अब 54 को देखेगा, 54 तो इस ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो 54 को काटने वाली संख्या कौन कौन सी है, 6 और 9 है, 6 और 9। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या ले लेंगे, 9, बस 9 यहां से देख लीजिएगा। तो कितना आ गया इसका, 9। HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, आपको सब संख्या को देखा, इसका अलग करो, इसका अलग करो, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो मैंने तरीका बता रहा हूं उसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि नजदीकी 2 संख्या सेलेक्ट कर लो और उससे हो जाएगा। इसको देख लो, नहीं समझ में आते देखो, 25 02 और 36 54, 36 54 नजदीकी संख्या बतानी है, बता देंगे। अंतर बताओ कितना है, 4 में से 2 गए, 2 बचा, 5 आया, 6 से 5 सवाल कितना है भैया, 6 में से 5 गया 1 और 3 से ये आ रहा 11 52,
4 में से 2 गया 2, 5 का 5 लिखा, 6 में से 5 का, हाँ ये 11 बावन। ठीक है, चलिए ये देखिएगा कैसी संख्या है, ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है, किसी भी सम संख्या का कटेंगी नहीं, पहली बात तो ये लो। जब ये भी सम संख्या और ये भी सम संख्या विषम संख्या से कटेंगे नहीं, यानी कि इन दोनों का अर्ध उत्तर क्या होगा इसका, या तो 18 होगा या 54 होगा। ठीक है ना। अब देख लेते हैं, बड़ा फैक्टर लेना है, या तो 18 होगा या 54 होता है। ठीक है, 2 से काटेगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 6 12 है, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 8 16, 2 8 16, 2 से 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, बस 9 से काटो, 9 कम 9। अब देखिएगा 9 दूनी 18, 9 27, 9 का 54, बस। तो इसमें भाई 54 तो अपने आप ही नहीं आ रहा, 54 देखेगा 54 किसी तरीके से बन रहा है क्या, 9 तो था, 9 की मल्टीप्लाई 6 में चाहिए थी, 9 6 का 54 तभी तो 54 होता, 6 तो मेरे हिसाब से कहीं बनेगा ही नहीं, इसमें नहीं बन रहा था, क्या होगा, बस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है ना भाई, 54 तो इसके अंदर है ही नहीं, कहीं भी नहीं है ना, तो 18 होगा इसका, कितना होगा 18 होगा, समझना है। ठीक है, ये भी हमें पहचानना है भाई। दो ऑप्शन तो कट गए थे, ये ऑप्शन बचा था, ये ऑप्शन बचा था। अब ये ऑप्शन में से जो सा ऑप्शन इस फैक्टर में बन जाएगा उसी को हम पहचान लेंगे, नहीं तो आप सीधी सी बात है 27 दूनी 54 होता है, 27 किसका पाएगा 3, यानी कि 3 से कटने वाली संख्या, और 3 इसमें कहां है, 3 दूनी 6। अब समझिएगा इसको पूरा जो मैंने प्रोसेस बताया है। चलेगा, हमें क्या करना है, नजदीकी संख्याओं का अंतर लेना है, या तो वही उसका एचसीएफ होगा, नहीं तो उसका कोई गुणनखंड। ठीक है, उसका कोई गुणनखंड क्या होगा, उसके जो नजदीक संख्या है ना, जो अंतर आता है उसका फैक्टर करते चले जाते हैं, वहां से मिल जाता है भाई। 2 संख्या 5 संख्या 7 संख्या जो दे रखे हो उन सबका फैक्टर ना करके सिंपल एक ही संख्या तो मिलेगी, फिर आप उसका फैक्टर भी इजी से कर सकते हैं, गुणनखंड करते चले जाइए, और नहीं तो इजी से पता चल जाता है अंतर ऑप्शन से देख करके। फिर चलिए समझिएगा, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 15 20 मीटर लंबी लोहे की छड़ है, तीनों छड़ों में से वे बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है और बिना कुछ बर्बाद हुए उसे कुल कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। मतलब ये, और इसके पास 3 प्रकार की छड़ें हैं और तीनों के इस तरीके से टुकड़े काटना चाहता है कहीं वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, अब यह पूछता कि उस बड़े से बड़े टुकड़े की माप कितनी है, उस टुकड़े की माप बताइए, उसकी माप कितनी है। सपोज करो मेरे पास एक 5 फुट की छड़ है, एक 6 फुट की छड़ है और एक 3 फुट की छड़ है। ठीक है, मुझे उनके जो है छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं, और टुकड़े इस तरीके से बनाने हैं जो 5 फुट की छड़ थी उसमें से भी कोई वेस्ट ना जाए, 6 में से भी वेस्ट ना जाए, 3 में से भी कोई वेस्ट ना जाए। ठीक है, तो 5 6 3 का जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता उतनी लंबाई का मैं उस छड़ की काट देते। इसमें भी तो यही करना है, जैसे ये है 10 15 20, एक छड़ 10 मीटर की है, दूसरी इतने की है, तीसरी इतने की है। इसके क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और टुकड़े ऐसे करने हैं कोई भी वेस्ट ना जाए। ठीक है ना, तो उस छड़ की, उस अधिकतम छड़ की माप ज्ञात करो। अगर वो ये कहता है कि उस छड़ की माप ज्ञात करो तो हम निकालते हैं उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ये कह रहा है उसमें से कुल कितने टुकड़े काटे, टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है, तो टुकड़ों की संख्या निकाल लेंगे, पहले उसका एचसीएफ तो निकालना ही पड़ेगा। प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालने की नजदीकी संख्या कौन सी है, कोई सी, ये देखो इनमें भी अंतर कितने का 5 का, इसमें भी अंतर कितने का 5 का, तो 5 आ गया। ये जो 5 है ना, यही इसका एचसीएफ है। यानी कि उस छड़ में से जो काटेंगे ना, उस छड़ में से जो टुकड़े कटेंगे, उस टुकड़े की जो माप है वो 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मीटर है, मीटर में दे रखा था 5 मीटर की छड़ होनी चाहिए। अच्छा, अब 10 मीटर में से कितनी छड़ काटी जा सकती है, फिर अगर मैं 5 मीटर की कोई छड़ काटूंगा और 10 में से कितने टुकड़े बन जाएंगे, 2, इससे इसको काट देंगे, 2 टुकड़े बन जाएंगे, यहाँ 3 टुकड़े बन जाएंगे और यहाँ 4 टुकड़े बन जाएंगे। नहीं समझे, बस समझेगा। अगर 10 मीटर की कोई छड़ है, 5 मीटर के टुकड़े कितने बनेंगे, इसमें से 2, इसमें से 3 और 20 में से 4, यानी कि टुकड़ों की कुल संख्या कितनी हो गई, जोड़ दो 5 4 9, देखिएगा इसका क्या होगा 5 4 9, कुल 9 टुकड़े होंगे इसके। समझ गए, मैं इसको बता रहा हूं, देखो कैसे कैसे सवाल इसमें पूछे जाते हैं, मैं ही आपको बता सकता हूं। ये कहेगा कि 3 कैन भरे हुए हैं किसी तेल से, दूध से या पानी से,
एक कैन में इतना मिल्क आ सकता है या इतना वाटर आ सकता है, एक की कैपेसिटी बता देगा, दूसरे की बता देगा, तीसरे की बता देगा, ठीक है ना। फिर कहेगा कि बताइए अधिकतम माप का वह बर्तन बताइए जो इस बर्तनों में रखे मिक्सचर को आसानी से माप सके, ठीक है ना। उस अधिकतम माप का कोई बर्तन बताइए जो इसमें रखे मिक्सचरों को माप सके। तो उसमें भी क्या था, एक वर्ड आता है अधिकतम, और जब वर्ड नहीं आता ना सेंस निकल कर आती है, उसको भी समझाऊंगा मैं, समझिएगा जरा। नेक्स्ट सवाल समझते हैं, देखिए अगला सवाल क्या है। ये कह रहा है सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई जिसके प्रयोग में ये लिखा हुआ है 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर, 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सके। इसका मतलब ये क्या है, 495 और 900 और 1665। एक अधिकतम लंबाई की क्या लेनी है, हमें इसमें भी बृहत्तम लंबाई का प्रयोग करना है। यानी कि इसमें से भी कोई ये छड़ी मान सकते हो, इतनी लंबाई की, इतनी लंबाई की, इतनी लंबाई की। इसमें कह रहा है बृहत्तम लंबाई की कोई भी एक छड़ बताइए जो इनको माप सके। तो उसका भी क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बताया, क्या बताया कि नजदीकी संख्या चुन लो जो ज्यादा नजदीक हो। ज्यादा नजदीक तो मेरे हिसाब से बस ये दोनों है, ये दोनों है, तो इनका अंतर कितना होगा, इनका अंतर होगा क्या, 405 होगा। कितना होगा, 405 चलेगा। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है इसका आंसर, देखिए 15 है, यहां से 15, 25, 35, 45। तो इसको काट लेंगे और क्या करेंगे, 3 से कट जाएगा ये, 3 से 3 कम 3, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब फिर 45, 45 ऑप्शन में है, वो रहा 45, देखिए 45 आ गया लास्ट में, और ये क्या रहा है 45। तो इसका क्या हो गया, एचसीएफ 45 हो गया। यानी कि उस छड़ की अधिकतम माप कितनी लेनी पड़ेगी, 45 सेंटीमीटर या 45 मीटर में उस छड़ की माप ले सकता हूं जो इन्हें बिना वेस्ट किए आसानी से माप सकती है। चलिए मैं चलता हूं आगे, चलिए मैं चल जाता हूं, छठा क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा ध्यान से, दशमलव संख्या दे रखी है, उनका एचसीएफ किस तरीके से निकालेंगे मैं लिखता हूं। छठा सवाल देखिएगा क्या लिख रखा, 2.4, 0.36 और 7.2। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालने का तरीका आप समझिएगा, दोनों संख्याओं का क्या है। पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर देखिएगा कितने हैं इस सवाल में, पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर है कितने, 2। तो सीधी सी बात है, पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर जितने सवाल में दे रखे हो उसके आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने ही नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर 2 है, तो इसका जो आंसर आ रहा होगा ना, पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर उसमें भी 2 आ रहा होगा। पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर 2 होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 2 होंगे। जैसे समझेगा, इसमें पॉइंट लगा हुआ ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसका मतलब फिक्स हो गया लास्ट वाला इसका आंसर होगा। लेकिन तरीका समझेगा, तरीका क्या होगा, चलेगा। पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर कितने हैं, 2। यहाँ पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर कितना है, 1। यहाँ कितना है, 1। तो 2 बनाने पड़ेंगे, अपने पास से बनेगा, एक एक जीरो लगा लीजिएगा, बस एक एक जीरो लगा लेते हैं बस, ठीक है। इसको लिख लेंगे 240, इसको 36, इसको लिख लेंगे 720, ठीक है। अब करना है इसको, नजदीकी संख्या कौन सी है, कोई सी भी आप लगा लीजिए, जोन से को लगे आप। इसी को निकाल लेते हैं, आएगा कितना, 204। 204 के फैक्टर कर लेंगे 2 से, 2 1 कम 2 0, 2 दूनी 4, 2 से 2 5 10, 2 1 कम 2, 2 अब नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 3 से 17, और फिर आएगा कितना, फिर 17 से कटेगा, 2 दूनी 4 दिया 12, क्या आ गया 12। 17 क्यों नहीं गया, 17 से कोई सी भी संख्या नहीं कटेगी, ना ये कटेगी, और ऑप्शन में खुद देख लीजिएगा, 12 12 12 12 दिखाई देना चाहिए, 2 दूनी 4 दिया 12, यही आएगा, ठीक है ना। तो आएगा तो 12, लेकिन दशमलव कितने होने चाहिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ। मैंने तो सीधा सबने बताया था यही पे, पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना, आप ऑप्शन में जाइए, उतने नंबर आपको दिखाई देने चाहिए बस। जैसे कि ये और सवाल देखिएगा, उसके बाद 10वें देख लीजिएगा, सवाल क्या दे रखा है, ये 1.08, 0.36, 0.9, और ऑप्शन क्या दे रखे, ये लिख रखे। तो इसका आंसर आप बताइए, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ये या ये, इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा। लेकिन तरीका मैंने क्या बताया,
पॉइंट के बाद हाईएस्ट नंबर 2 है, 2 है, यहाँ भी 2 बनाने पड़ेंगे। इसे लिखेगा 108, इसे लिखेगा 36 और इसे लिख लीजिएगा 90। लिख लिया, अपने पास से बनाना पड़ता है, वो बना लीजिए उसको। अंतर कितना है इन दोनों का? नजदीक संख्या तो ये ना 18 है ना, 18 है, ये रहा, तो पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट 18, तो ये इसका उत्तर होगा। दशमलव संख्या का एक तरीका है, और भी तरीके हैं इसके, पॉइंट हटाइए नीचे 10 या 100 जितना भी आता है उसको, फिर भी बराबर करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको आता है नहीं तो मैं बतला दूंगा, या आप इस तरीके को अपना लीजिए सीधे सीधे। नीचे जो वैल्यू आती है ना, पॉइंट कहां से आया है, वो सीधी सी बात ये है, हम इसमें करते क्या है, इसको हटाते हैं नीचे 100 लगाया, इसको लिखते हैं नीचे 100 लगाया, इसको हटाते हैं नीचे 10 लगाया। जब यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, तो यहाँ भी 100 करना पड़ता है, यहाँ 100 करना पड़ता है, 0 लगाना पड़ेगा ना ऊपर नीचे। अब इस 100 को कर देते हैं इग्नोर, ऐसे संख्या क्या बन गई ये। अब इसका बताना था, इसका मैंने बताया था 18, लेकिन वो जो नीचे 100 था वो तो तीनों में था ना, वो कॉमन था। अब इस 100 से भाग करेंगे तो पॉइंट 18 इसलिए आता है। मैं तभी कहता हूं उसको इग्नोर कर देते हैं नीचे वाले को, लेकिन बराबर जरूर करते हैं, बराबर करना बहुत जरूरी है। चलिए दशमलव का आप निकाल लेंगे इजी से। एक वो होता ना भिन्न का एचसीएफ निकालेगा या भिन्न का एलसीएम निकालेगा, वही तरीका होता है इसका, भिन्न बनाना पड़ता है, लेकिन नीचे जो वैल्यू होती है ना वो इक्वल करनी पड़ेगी इसमें। 8वें सवाल पे चलते हैं, बहुत खास सवाल है और तरीका मैं बताता हूँ, देखो क्या करना है इसमें। एक है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, कोई एक ऐसी संख्या बताइए जिस संख्या से मैं इन दोनों को भाग करूं तो क्रम से ये शेषफल बचे, यानी कि जब मैं उस संख्या से इसे भाग करूं तो 6 शेषफल बचे, और उसी संख्या से जब मैं इसे भाग करूं तो 5 शेषफल बचे। देखिएगा शेषफल क्यों बच रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि वो संख्या पूर्णतः कटनी चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए, तो दिया हुआ शेषफल दी हुई संख्या में से घटा दो, तो जो संख्या आएगी ना वो पूर्णतः घटेगी, वहां से कोई शेषफल बचेगा ही नहीं। जैसे 3 से आप 13 को भाग करने लगो तो 1 शेषफल बचेगा। मैं कहूँ कि यार पूर्णतः कटनी चाहिए, तो जो 1 शेषफल बचा है ना वो उसी को संख्या में से घटा दो। 13 में से 1 गया, 12 आया, 12 पूर्णतः कटेगी। अब मैं वही बता रहा हूं, अगर संख्या पूर्णतः कटवानी है तो दिए हुए शेषफल को इसमें से घटा दो, तो जो संख्या नहीं मिलेगी ना वो पूर्णतः कटेगी, इसलिए एक में से घटाया जाता है। 16, 57 और 20, 37 में से इसमें से 6 घटाओ और इसमें से 5 घटाओ, तो आया 16, 51 और यहाँ आया कितना 20, 32। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका अंतर निकालो। अंतर 2, 1 और यहाँ 13 से 8, 381 आएगा। अंतर कितना आया 381। अब ठीक है 381 तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा, तो 381 के फैक्टर कर लो, कोई ना कोई तो मिलेगा। 3 से घटा 3 कम 3, 3 6, 3 7 21, 127 है क्या ये रहा, तो ये 127 आ गया। ठीक है चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। जो क्रम से शेषफल बचता है ना उस शेषफल को घटाया जाता है। क्यों घटाया जाता है? ताकि दी हुई संख्या पूर्णतः कट जाए, अब शेषफल ना बचे, ठीक है, इसलिए घटाया जाता है। अगला सवाल देखो, 9वां सवाल। यदि 60, 82, 126 में से प्रत्येक को किसी एक संख्या से भाग दिया जाए, मतलब कि इन संख्या को किसी एक संख्या से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है, तो वो संख्या बताइए। देखा ये वाला सवाल और ये वाला सवाल बिल्कुल एक ही है, तो 9वां मैं कर रहा हूं, 7वां आप कर लेना, ठीक है। समझेगा, तरीका एक ही है बिल्कुल। जब भी समान शेषफल आने की कंडीशन कह दे, समान शेषफल बचता हो सब जगह, तो उस तरीके को समझेगा। उस तरीके क्या करते हैं, 60, 82, 126, ठीक है। जब भी इक्वल रिमाइंडर की बात हो तो दी हुई संख्याओं का अंतर निकाल लेते हैं। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ अंतर निकालते हैं। जैसे इसका इसके साथ अंतर निकालेंगे कितना आएगा 22, इसका इसके साथ अंतर निकालेंगे तो 44, फिर इसका इसके साथ अंतर निकालेंगे तो 66। तो 3 संख्या नहीं मिल जाती है मुझे, कौन कौन सी, 22, 44 और 66, ठीक है। अब वो संख्या बताइए, क्या बतानी है, वो संख्या बतानी है। तो संख्या आप देख लीजिए, नजदीकी संख्या ये है, इनका अंतर कितना आ रहा, 22 आ रहा। ऑप्शन में देखें क्या 22 है, ये रहा 22, और 22 से दी हुई संख्या भी कट जाती है, ठीक है ना, जो निकल गया ये। जब भी समान शेषफल की बात करे और चाहे संख्या कितनी दे रखी हो
उन सबका अंतर लेते हैं, अंतर लेने के बाद जो संख्या आती है उनका एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, आप 7वां सवाल आप खुद कर लेना फिर इसमें। ठीक है, और मिलते हैं हम कल अपना वीडियो क्लास में, इससे एडवांस सवाल लेते हैं आगे। एचसीएफ एलसीएम की क्लास में लगभग मुझे 2 से 3 दिन लग जाएंगे, 3 दिन तो एटलीस्ट लगेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, और जितना हो सके उतने सवाल करिएगा। कमेंट्स जरूर करना है, कुछ समझ में नहीं आया तो बताना है, जो पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।